नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं कि कल हमने क्या कहा था और आज किस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो आइए सुनो। तो समझ लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, इसके लेवल के नीचे आता है, तो पहला वॉच करने वाला लेवल हमारा ये वाला रहेगा 15,230 15,225 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है तो हमको अपसाइड के लिए ही आशा रखनी है और फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बनता है। तो मतलब मेरा पहला सेट ये वाला रहेगा, इस तरह से मार्केट नीचे गैप डाउन देता है तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट। देखा, सुना आपने हमने क्या कहा, और आइए देखते हैं कि मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो सबसे पहले डेली चार्ट पर हम देखते हैं कि एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये डोजी हमको एक मार्केट में एक इनडिसीजन मोड दिखा रहा है कि मार्केट अभी कहां जाना है इसको, या ये पॉज है या यहां से रिवर्स हो जाएगा, हमको कुछ नहीं मालूम। आइए देखते हैं। हमको 5 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे कि क्या हुआ है। हमने जैसा कल बताया था क्या वैसा हुआ है। तो देखिए, सुनो, देखो। तो देखो, पहले मार्केट गैप और डाउन ओपन होता है यहां पर। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आज गैप अप दिखा रहा था, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। हमारा मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। मतलब डाउ जोन्स कभी ऊपर होता है तो हमारा गैप डाउन नीचे हो जाता है। क्या हो रहा है कुछ मार्केट में समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ मतलब उथल पथल हर जगह पे गड़बड़ हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ से मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। यहाँ पर एग्जैक्ट 15,170 180 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर उठ जाता है। तो मतलब हमारा जो लेवल था 15,225 का, वहां से ही मतलब मार्केट एक बाउंस दिखाता है। और हमने साफ साफ एकदम क्लियर कट यहां पर बताया था ये वाले वीडियो में कि यहां पर जब तक 15,400 के ऊपर मार्केट जाकर सस्टेन नहीं करा, तब तक हम ऊपर के साइड का कोई भी लेवल नहीं देखने को मिल सकता है। और देखिए, हमने चालू मार्केट में, हमने लाइव मार्केट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्या कहा था। देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हमने सुबह में क्या कहा था। देखो, आइए दिखाता हूं। देखिए, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ब्रेक ऑन आइदर साइड आवर एंट्री, ट्रेडिंग बिलो 300 तो प्रोबेबल डाउन साइड। ये हमने यहां पर ये इस तरह का स्क्रीनशॉट दिया था और नो बॉक्स में नो ट्रेडिंग जोन दिखा था। जैसे ही ये वाला लेवल टूटा, हमने यहां पर शॉर्ट किया और यहां पर हमने यहां से 30-40 पॉइंट का यहां पर एक ट्रेड लिया छोटा सा। और ये यहां पर ही हमने हमारे मेंबर्स को क्लियर कट बता दिया था कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। या ये देखे यहां पर यहाँ पर 15,200 का हमारा टारगेट भी हिट हो गया था। यहाँ पर हम सारे लेवल्स इस तरह से मार्केट में दे देते हैं। यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स देते हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी के लेवल्स देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ 15,300 से नीचे आना शुरू हुआ और 15,200 का हमारा टारगेट भी आज का हिट हुआ। और फिर वहां पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है दोस्तों। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। देखिए यहाँ पर हमने, और टाइमिंग देखिए, देखिए सारे मैसेजेस का टाइमिंग देखिए, 9:25। मतलब मार्केट में जो चीज घटने वाली होती है उससे ठीक पहले ही हम आपको बता देते हैं, आगाह कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि मार्केट में इस तरह का मूवमेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न, कॉशियस फॉर डाउन साइड, मार्केट में रिवर्स इस तरह का बोला और फिर मार्केट तुरंत वहां से सूम ऊपर रॉकेट की तरह बाहर निकल गया। और यहां पर हमने क्लियर कट बताया था कि अब मार्केट ऊपर निकल गया है, सो रेंज बाउंड रह सकता है जब तक 15,400 के ऊपर नहीं निकलता। क्लियर कट शब्दों में यहां क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि 15,400 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक यहां पर रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलता है। और क्या हुआ, बूम, पूरा दिन इस 200-150 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट ने एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई और यहां पर कोई भी नहीं कमा पाया। किसी को पैसा नहीं मिला, ना पुट वालों को ना कॉल वालों को। सिर्फ यहां पर पैसा बना है तो सिर्फ राइटर्स लोगों का, जिन्होंने मतलब दोनों जगह पर एक ब्रैकेट बना के सेलिंग किया है, ऊपर पी और सी दोनों जगह पर सेलिंग किया है, उन लोगों का पैसा यहां पर बना है। उन्होंने प्रीमियम खाया है, ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम खाया है यहां पर। तो देखो दोस्तों, यहां पर कितनी सटीक तरीके से हम यहां पर बताते हैं कि यहां पर इस तरह से वीडियो में भी हमने बताया था और यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस दिया जाता है कि इस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए और लोगों को बताइए कि कितना सही गाइडेंस यहां पर मिलता है। यहां पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट, एक भी वीडियो हमारा मिस ना करें, और ताकि आप एकदम अप टू डेट और एकदम मार्केट में एकदम लाइव रहे, लाइव। तो आइए अब देखते हैं कि क्या होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये तो चलो रेंज बाउंड मोमेंटम, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े रैली के बाद, एक बड़े मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज तो बनता है दोस्तों, बिल्कुल बनता है। और आज वैसा ही हुआ। मैं यहाँ पर हालांकि बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बाउंस नहीं मिला। तो लेकिन यहाँ पर एक
कंसोलिडेशन फेज हो। अब क्या ये कंसोलिडेशन फेज नीचे टूटेगा या ऊपर टूटेगा, हमें नहीं पता। लेकिन जैसा कि हम ग्लोबल सिनारियो देख रहे हैं और जो भी हमको न्यूज आ रही है हमारे सामने, वो साफ एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट को तो बहुत ही नीचे जाना है। मतलब हर तरह से, हर जगह से एक खराब, एक बैड न्यूज ही आ रही है। मतलब हर जगह पर हमको पता चल रहा है कि अरे यहाँ पर ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्होंने ये किया वो किया। तो मतलब हर जगह पर डर का माहौल, एकदम भय भय का माहौल है। और यहाँ पर सब सब लोग डरे हुए हैं और मार्केट यहाँ से बिल्कुल सेल हो जाने वाला है, ऐसा लगता है हमको। लेकिन आइए देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बताता है। तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट हमको बताता है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पर 15,300 पर हुई है। 15,300, गौर से देखिए, बिल्कुल 15,300 के आसपास ही मार्केट क्लोज हुई है। यहां पर कॉल राइटर्स ने भारी मात्रा में यहां पर कॉल राइटिंग की है, तो इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी। क्लियर है, बराबर। अब यहां पर इमीडिएट सपोर्ट तो यहां पर आता है सीधा 15,000 पर। और एक देखने वाली बात है यहां पर, ये देखिए 15,600 पे और 15,500 पर यहां पर फुट राइटर्स ने एग्जिट किया। तो इन लोगों ने अपना लॉस बुक करके एग्जिट करे, मतलब बेचारे हार हार के, मतलब निराश होके यहाँ पर अल्टीमेटली उन्होंने एग्जिट कर ली। उनको पता, अंदेशा लग गया है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना से रहा, यहाँ से हमको ऊपर नहीं आएगा। तो भाई चलो, इस हफ्ते तो हो गया इसका, निकल जाओ यहाँ से, लॉस बुक कर लो। इससे ज्यादा मार्केट नीचे गैप डाउन खोल दे तो लॉस बुक कर लो। इसलिए यहां पर से ये लोग ने एग्जिट कर लिए। अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको क्या बताता है? ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको पीसीआर वैल्यू 0.56 का बताता है, जो कि दर्शाता है कि मार्केट अभी भी एक ओवरसोल्ड जोन में है। तो मतलब एक कंफ्यूजन तो है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। और आज आज का डेली कैंडल भी हमको यही दिखाता है कि एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, 15,500 पर तो रेजिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर है। वहां से पुट राइटर्स ने एग्जिट भी की है, बिल्कुल क्लियर है, हमको पता है। तो ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन क्या ये सीधा नीचे जाएगा? नीचे तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 15,000 के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला, बहुत ही जोरदार, एकदम जबरदस्त यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। मतलब 15,000 को ब्रीच करना इतना आसान नहीं रहेगा, ये हमको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि यहां से इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। लेकिन अब क्या हमको सोचना है कि यहां से मार्केट कहां कल खुलेगा, मतलब मंडे के दिन कहां पर जाएगा, नेक्स्ट वीक कहां, कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो आइए समझते हैं ओपन ये डेली चार्ट पर। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि क्या हो सकता है। देखिए दोनों प्रोबेबिलिटी है, मार्केट इन डिसीजन मोड में है, तो हम दोनों प्रोबेबिलिटी को एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दोनों समझने की कोशिश करेंगे। हम किसी भी एक डायरेक्शन के लिए बायस नहीं रह सकते, क्योंकि यहां पर डेटा भी वैसा दिखा रहा है और यहां पर कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए वीकेंड है, कोई भी एक अच्छा न्यूज, पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव न्यूज आ गया कि नाउ दिस जीडीपी ऑन दिस ऑल दिस आर इन अंडर कंट्रोल, ऐसा कुछ भी आ गया ना, तो मार्केट एक अलग रिएक्शन देगा, एक बाउंस बैक दिखाएगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो समझ लो कि यहां पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, अब यहां पर एक डोजी बनी है। लेकिन अब यहां पर ऐसा समझ लो कि मार्केट यहां पर अगर इस तरह की कैंडल बनाता है, ग्रीन गैप अप ओपन होने के बाद यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है इस तरह से, तो ये क्या है? ये क्या है बताइए, चलिए मुझे बताइए, ये क्या बनेगा? अगर इस तरह से यहां पर ग्रीन कैंडल बनता है तो ये क्या बनता है? देखो बड़े चार्ट पर क्या दिखता है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल की साइन होती है, रिवर्सल एक बाउंस बैक की साइन होती है। तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है कि मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो यहां पर बिल्कुल साफ साफ हमको एक रिवर्सल का पैटर्न मिल सकता है। ये हो गई हवा में तुक्के वाली बात, समझ गए? ऐसा होगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है ऐसा मैं बोल रहा हूं। यहां पर देखिए बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में बता रहा हूं कि ऐसा अगर हुआ तो ये एक साफ इंडिकेशन है कि मार्केट को नीचे नहीं जाना है और बाउंस ले सकता है, क्योंकि अभी तक इसने ये वाला 15,200 को नहीं तोड़ा, ब्रीच नहीं किया है। लेकिन अगर अभी इसको समझ लेते, ये हो गया हमारा अपसाइड का। लेकिन हमको ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा रहा है कि 15,500 पर से तो काफी लोग निकल गए हैं। तो ये वाला हमारा एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जहां पर काफी भारी मात्रा में कॉल राइटिंग्स भी हुई है और यहां से पुट राइटर्स ने एग्जिट कर दिए। तो मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये वाला वॉच आउट करने वाला लेवल रहेगा 15,520 से लेके 15,500 तक का। ये वाला रेंज हमारा बहुत क्लियर है, बट एकदम साफ साफ शब्दों में मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि ये वाला हमारा वॉच आउट करने वाला लेवल रहेगा। अगर इससे मार्केट ऊपर जाता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई अभी मार्केट को नीचे नहीं जाना, ये दिस कैन बी अ बॉटम, ठीक है। लेकिन अब समझते हैं कि मार्केट ने शायद ये पॉज लिया है, पॉज लिया है, पॉज पॉज, छोटा सा पॉज। अब मार्केट में और नीचे गिरावट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। यहां पर देखिए
यहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो उसके लिए हमको यहां पर बहुत ही क्लियर कट समझना पड़ेगा कि मार्केट को इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा। 15,200 के नीचे मार्केट जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है, अपना नया लो बनाना शुरू करता है, तो फर्दर हमको एक अच्छा खासा ड्रॉप मिल सकता है। फर्दर एक ड्रॉप हमको आसानी से मिल जाएगा और वो हमको, मैं लेवल्स आपको बता दूंगा, सारे लेवल्स आपको एक झटके में सब लिखवा दूंगा कि ये लेवल ये टूटेगा तो ये सब वो ड्रिल हम एंड में करेंगे। लेकिन पहले लॉजिक समझिए कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले इस लेवल के नीचे यहां पर तोड़ना पड़ेगा, और कंसोलिडेशन तो कर ही दिया है। तो मतलब समझ लो कि अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, यहां पर इसके नीचे आ जाता है, तो साफ है, बहुत ही क्लियर है कि मार्केट को अब यहां से नीचे जाना है और नीचे जा सकता है। लेकिन यहां पर समझ लो कोई रिवर्स नहीं आता और इसके अंदर नहीं आता, सीधा नीचे 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 जाता है, तो बिल्कुल क्लियर कट है कि मार्केट को अब नीचे ही जाना है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है दोस्तों, बहुत ही क्लियर कट अंदेजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक दिखाए, एक बाउंस दिखाए और उसके बाद यहाँ से नीचे आए। मार्केट को नीचे आना है, हर जगह पर बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ है, हर जगह से बेरिश बेरिश बेरिश, बहुत ही बुरी बुरी खबर आ रही है और नीचे ही जाना है, ऐसा ही दिखा है। लेकिन मार्केट में एक आवश्यकता है यार, एक बाउंस की आवश्यकता है, बिल्कुल है। और अगर समझ लो बाउंस यहाँ पर आता है और सस्टेन हो जाता है ना, तो फिर ये रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल मतलब एक थोड़ा अच्छा खाला पुल बैक, थोड़ा ऊपर तक जाने वाला, 16,000 15,900 तक जा सकता है, वैसा वाला मिल जाएगा। वो बात की बात है, अगर मंडे को इस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मतलब समझ लो दोस्तों इस वाले लेवल के ऊपर गया और यहाँ पर सस्टेन कर दिया ना, तो फिर भाई मैंने बताया जैसे डेली चार्ट पर वो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा और यहाँ से हमको फिर तो मार्केट रिवर्सल मोड में आ जाएगा और यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर समझ लो यहाँ से इसके नीचे आ गया, 15,200 के नीचे आना शुरू कर दिया, तो भाई सीधा 15,000 दिखेगा, बहुत ही क्लियर है। 15,000 आराम से दिख जाएगा और 15,000 पे हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत क्लियर है, 15,000 पे एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा मंडे का सेटअप, बहुत क्लियर है। इसके अंदर आया जैसे, तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन ही है, जैसे कि इसके अंदर आ रहा है तो कोई भी मूवमेंट हमको नहीं मिलेगा। यहाँ बड़ा फॉल हमको इस रेंज के बाहर ही मिलेगा। ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, 15,400 से लेके 15,200 के बीच की जो रेंज है उसके बाहर, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है। अब ये कंसोलिडेशन मंडे को खत्म होता है, ट्यूसडे को खत्म होता है, या एक्सपायरी पे खत्म होता है। एक्सपायरी पे बड़ा मूव कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम। और जिसको मालूम है ना, प्लीज मुझे भी बताना, मैं भी जान लूंगा। कोई एकदम सटीक तरीके से, एकदम पिन पॉइंट्स के अगर बताता है कि भाई ऐसा ही होगा, तो भाई मुझे बता देना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब लेवल्स की। मैंने आपको सारे लॉजिक समझा दिए, क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या किस तरह की प्रोबेबिलिटी है, वो सब कुछ हमने बता दिया। अब देखिए फटाफट लेवल्स लिख लेते हैं। अप साइड का लेवल आता है, सबसे पहला लेवल आता है 15,400। जैसा कि आज वैसे तो कोई मूवमेंट हुई नहीं है, तो सारे लेवल्स हमारे लगभग लगभग वही रहेंगे, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, पूरी तरह रेंज बाउंड मोमेंटम हुआ है। तो 15,400 पहला, उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो 15,450, 15,450 उसके ऊपर निकलता है तो फिर देखने वाला लेवल, क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा 15,500 से लेके 15,530 वाला लेवल रहेगा। मैं इधर 15,500 लिख रहा हूँ, राउंड नंबर, वो वाला वर्कआउट करने वाला लेवल रहेगा। और उसके ऊपर निकलता है तो 15,600। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूं तो फिबोनाची लेवल भी हमको यहाँ पर निकालते हैं, तो इस लेवल का रिट्रेसमेंट का 50% वहां आता है 15,500 पर। देखो यहां से लेकर यहां हम लगाते हैं फिबोनाची, तो देखो कहाँ आ रहा है 15,225। तो 50% रिट्रेसमेंट अगर कोई भी चीज कर लेती है तो फिर पोटेंशियल बढ़ जाता है उसका 100% रिवर्सल का, और यहां से ये रिट्रेसमेंट खत्म हो जाता है। अल्टीमेट रिट्रेसमेंट ये होता है 15,600। लेकिन अगर हम आशा कर सकते हैं कि एक ऊपर की साइड हमको एक पुल बैक मिलेगा, क्योंकि बाहर मार्केट बहुत ही सोल्ड है, ओवर सोल्ड है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर की साइड हमको एक मिल सकता है, थोड़ा बहुत मूव, ठीक है। तो ये वाला हम समझ लिया। अब देखते हैं डाउन साइड में कितने लेवल्स निकल के आते हैं, कौन से है। तो डाउन साइड में सबसे पहला लेवल है, डाउन साइड में सबसे पहला लेवल आएगा ये वाला, अल्टीमेट है अपना। उससे पहले अगर निकलना है तो ये वाला लेवल हमारा मिल जाएगा 15,225, सॉरी 15,250, 15,250। उसके नीचे निकलता है तो 15,200, मतलब ये वाला लो हम गिनेंगे 15,180,
190, 15,190 और फिर निकलता है तो फिर ये वाला मिलेगा 15,115, 15,115 और फर्दर जाता है तो फिर सीधा 15,000। वाओ, राउंड नंबर तक आ गए। साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां से बिल्कुल मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतना पता नहीं, पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैंने सारे लेवल्स आपको समझा दिए, सब कुछ मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया क्या हो सकता है। मार्केट अभी इनडिसीजन मोड में है, कोई भी पोजीशंस कैरी करना तो मुश्किल ही है, क्योंकि अगर एक कोई हल्की सी न्यूज भी आ गई वीकेंड में तो भाई कुछ भी हो सकता है, गिर सकता है, ऊपर उठ सकता है, और क्या पता इतना जो फॉल इतने हफ्ते इतने 2-4 दिन में इतना तेज फॉल हुआ है वो सारा फैक्टर इन हो गया हो हमारा, जो भी है अभी अभी जो गिरेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे तो आशा है कि एक पुल बैक की आशा है, पुल बैक होना चाहिए, उसके बाद उसको नीचे आना है इस तरह से, मतलब यहाँ से पुल बैक हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर गया और यहाँ से फिर उसको नीचे आना है तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और देखिए अभी हम 1 घंटे के चार्ट पर फाइनल मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, चिंता मत करिए, वीडियो लंबी होती है तो आप देखा देखा करिए, वीडियो को देखिए, वरना सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। आप सिर्फ लेवल टू लेवल करेंगे, अरे ये लेवल टूट गया क्या करेंगे, अरे फंस गए, ऐसा ही होगा। लेकिन आपका अगर लॉजिक क्लियर होगा, आपने समझा होगा तो आपको मजा आएगा। तो देखिए यहां पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यहां से मार्केट, अब ये 1 लेग हुआ था, ये 1 2 3 4 और ये 5th लेग बन रही है, 5th लेग बन रही है। अब 5th कहां खत्म हो सकती है, तो देखिए यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट 223% पर तो यहां पर रुका है, एग्जैक्ट वहीं पर क्लोजिंग दी है। लेकिन मार्केट एक बार नीचे जाके डिप आके वहां पर से ऊपर आया है, तो अगर मार्केट नीचे आना शुरू कर देता है तो बिल्कुल हमारा ये 15,000 का लेवल टेस्ट होगा, 110% होगा। अगर इससे नीचे आता है तो बिल्कुल होना है, और फिर ये टेस्ट होगा तो 15,000 टूटेगा भी, और फिर ये लेवल तक हम आएंगे, 15,800 तक आना है अगर ये लेवल टूटा तो। कंफर्म है? ठीक है, चलो बहुत क्लियर कट बता दिया। आगे देखेंगे, मंडे नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, आपको हमारे लेवल्स पसंद आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक एकदम ऐसे दबा के फैला दीजिए आग की तरह, कोई बचना नहीं चाहिए। और यहां पर आ जाइए यार दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आप सेफ रहेंगे। आपको लाइव मार्केट में, मैं वीडियो तो बना देता हूं लेकिन लाइव मार्केट एकदम लाइव होता है, डायनामिक होता है, प्राइस डायनामिक होता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर जुड़ेंगे तो मैं आपको इस तरह से गाइड कर पाऊंगा, आपको बता पाऊंगा कि भाई इस तरह का पैटर्न कुछ बन रहा है, कॉशियस रहिए, बच जाइए, समझ जाइए, अगर आप ट्रेड में है तो निकल जाइए और ट्रेड लीजिए, सब कुछ गाइडेंस यहाँ पर मिलता है। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।